अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और डिस्कशंस टॉपिक इज़ 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। 7 जो रूल्स हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशंस के, वो आज डिस्कस करेंगे। इन्हें हम 7 सी ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले इनके हम नेम देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो है ना हम इनके डिस्कशंस करेंगे। तो सबसे पहला है क्लैरिटी, नेक्स्ट correctness, completeness, concreteness, conciseness, courtesy and consideration। तो ये हमारे पास 7, हम इनको रूल्स भी कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, या हम इनको 7 सी ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। अब नेक्स्ट जो है ना हम इनको वन बाय वन जो है ना डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना हमारे पास है क्लैरिटी। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्लैरिटी का क्या मतलब है। क्लैरिटी मीन्स साफ और शफाफ अल्फाज का चुनाव करना चाहिए। ठीक है, इसकी सिंपल वर्डिंग में आपको बताऊं कि आपने बात को गोल मटोल नहीं करना, बात को आपने क्लियर करना है ताकि अगला बंदा जो है ना आसानी के साथ समझ सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको रीड आउट करते हैं साथ कि अ मैसेज शुड बी क्लियर। क्या होना चाहिए, आप जो भी मैसेज किसी को दे रहे हैं वो क्या होना चाहिए, क्लियर होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप बात को गोल मटोल करें। ठीक है, बोथ इट्स पर्पस, आप जो भी मैसेज किसी को दे रहे हैं उसका आपको पता होना चाहिए कि उसका मकसद आपको पता होना चाहिए कि आप उस मैसेज देने का आपका मकसद क्या है, और आप क्या उस मैसेज में कहना चाह रहे हैं। मतलब आप उसमें जो भी बात करें क्लियर करें। आप इस तरह से मैसेज दें कि अगला बंदा उस मैसेज को आसानी के साथ समझ सके। द रिसीवर ऑफ द मैसेज शुड बी अंडरस्टैंड, मतलब अगला बंदा उसको आसानी के साथ, रिसीवर जो है ना उसको आसानी के साथ समझ सके। द पर्पस ऑफ द मैसेज, जो आप मैसेज उसको देना चाह रहे हैं उस मैसेज को आसानी के साथ समझ आ जानी चाहिए रिसीवर को। वाई द मैसेज हैज़ बीन डिलीवर, कि आप उनको क्यों वो मैसेज देना चाह रहे हैं और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, तो ये अगला बंदा उसको समझ जाए। मीन्स आपने उसको क्लियर मैसेज देना है। तो कंटेंट शुड बी क्लियर, तो ये वही बात आएगी कि जो आप मैसेज उसको देना चाह रहे हैं वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। देयर शुड बी नो डिफिकल्ट वर्ड यूज, मतलब कि आपने जो है ना मुश्किल अल्फाज का चुनाव नहीं करना, बल्कि आसान वर्डिंग का इस्तेमाल करना है ताकि अगला बंदा उसको आसानी के साथ समझ सके। द मैसेज विल बी क्लियर इफ रिटन इन सिंपल लैंग्वेज एंड सिंपल स्ट्रक्चर एंड जो मैसेज आप दे रहे हैं वो क्या, अगर आप उसको सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल ज़बान में, सिंपल स्ट्रक्चर्स में उनको मैसेज जो है ना दे रहे हैं, तो आपका वो मैसेज जो है ना आसानी के साथ क्या होगा, समझ सकेगा। लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस शुड बी अवॉइडेड, आपने लंबे सेंटेंसेस और मुश्किल अल्फाज, मुश्किल जुमलों का जो है ना इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने क्या करना है, सिंपल लैंग्वेज में बात करनी है जो अगला बंदा आसानी के साथ समझ सके। ठीक है, तो क्लैरिटी में सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि जो आप मैसेज देना चाह रहे हैं उसका पर्पस क्या है और कंटेंट क्या है, पहली बात। दूसरी के जो आप मैसेज उनको देना चाह रहे हैं वो आपको इस तरह से मैसेज दें कि अगला बंदा उसको आसानी के साथ समझ सके। उसके बाद कि आपने जो है ना कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना, आपने सिंपल लैंग्वेज और सिंपल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना है, आपने लॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस से अवॉइड करना है। तो ये सारा किस में आ जाएगा, क्लैरिटी में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास करेक्टनेस। करेक्टनेस मीन्स जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं किसी को, क्या वो आप इंफॉर्मेशन सही दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सब किस में आएगा, करेक्टनेस में आएगा। करेक्टनेस मैसेज कंटेन्स द करेक्ट इंफॉर्मेशन, मीन्स जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। गलत इंफॉर्मेशन आपने किसी को नहीं देनी। डिलीवर इन अ करेक्ट लैंग्वेज, मतलब आपने जो जुबान, जो आप अल्फाज यूज कर रहे हैं वो भी आपके सही होने चाहिए, ना कि आप जो है ना स्टैंडर्ड वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। कोई डिफिकल्ट वर्ड्स का आपने इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने जो इंफॉर्मेशन देनी है करेक्ट देनी है, सही लैंग्वेज में देनी है। ठीक है, एन इफेक्टिव मैसेज गाइड्स द रिसीवर, कि आप उस मैसेज में रिसीवर को क्या गाइड करना चाह रहे हैं, क्या, क्योंकि जो आप किसी बंदे को, सपोज करें आप किसी बंदे को गाइड कर रहे हैं, अगर आप उसको सही गाइड नहीं करेंगे तो वो रिसीवर जो है ना वो क्या हो जाएगा, मिसलीड हो जाएगा।
ठीक है। अगर आप उसको गलत गाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मिसलीड हो जाएगा। अगर आप उसको सही करेक्ट इंफॉर्मेशन देंगे तो वो क्या होगा कि वो उसकी प्रोग्रेस होगी, वो बात को सही समझ के नेक्स्ट जो है ना लीड कर सकेगा। तो ज़रूरी होता है कि आपने हमेशा जो है ना सही इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, ना कि गलत इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करें। इट डज़ नॉट मिसलीड हिम, कि आपने किसी को गलत गाइड नहीं करना, मिसलीड नहीं करना। सेकेंडली, इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट द लैंग्वेज यूज्ड इन फ्री ऑल काइंड्स ऑफ एरर्स। जो आप ज़ुबान या जो आप लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो तमाम एरर से, तमाम गलतियों से बालातर होनी चाहिए। उसमें कोई भी गलती की गुंजाइश ना हो। आपने वो जो है ना अपनी जो है ना अल्फाज का चुनाव जो है ना, अच्छे अल्फाज और अच्छे जो है ना इस तरह से पेश करें कि अगला बंदा उसको, आपकी ज़ुबान को, आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको सही से समझ सके। देयर देयर शुड बी नो स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। उसमें स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने करेक्ट अगर इंफॉर्मेशन देनी है तो अगर करेक्ट इंफॉर्मेशन कब दे सकेंगे, जब आपको इंफॉर्मेशन सही से पता होगी, स्पेलिंग्स का पता होगा, ग्रामेटिकल्स का पता होगा, आपके अल्फाज का चुनाव का पता होगा कि आपने कौन कौन से सही से अल्फाज चुनाव करने हैं। चुनाव करके फिर आप उसको जब बताएंगे, अगला बंदा फिर आपकी बात को सही से समझ सकेगा। यूजिंग द इनकरेक्ट लैंग्वेज, आपने जो है ना बात जो भी करें आप उसको कंप्लीट करें, ये नहीं कि आप उसको हाफ बात करके छोड़ दिया, नहीं। कि इनकरेक्ट लैंग्वेज रिड्यूस द रीडेबिलिटी ऑफ मैसेज। आपने इनकरेक्ट मतलब जो है ना इनकरेक्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना। सपोज करें अगर कोई इंसान आपसे उर्दू में बात कर रहा है और वो आपको उसको उर्दू ही समझ आती है, उसको कोई और ज़बान समझ नहीं आती, तो लिहाजा आपने उसको उसी लैंग्वेज में जो सही उसकी ज़ुबान है ना, उसकी सही ज़ुबान में ही उसको समझाएं, ना कि आप अपनी ज़ुबान लेके बैठ जाएंगे। भाई सपोज करें अगर आप लोगों में से कोई पंजाबी है तो वो पंजाबी में उसको बताना स्टार्ट कर दे, नहीं, इस तरह से नहीं करना। जो अगला बंदा ज़ुबान समझना चाह रहा है, जिस ज़ुबान में उसको सही से समझ आती है, आप वही जो है ना उस ज़ुबान में ही, सही ज़ुबान में ही उसको समझाएं। तो नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस आप लोगों को पता है कि मुकम्मल, जो आप मैसेज दें वो क्या होना चाहिए, मुकम्मल होना चाहिए। ये नहीं कि आपने आधी बात की आधी बात छोड़ दी, तो ये क्या होगा, ये अच्छी बात नहीं, ये इससे इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगी। जो बात करें कंप्लीट करें। एन इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक खसूसियत भी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट खसूसियत है। क्या है कि कम्युनिकेशन इज अ कंप्लीटनेस, मतलब जो आप मैसेज किसी को देना चाह रहे हैं वो क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि अ मैसेज शुड बी कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट्स, के मैसेज मुकम्मल होना चाहिए आपका। इनकम्प्लीट मैसेज से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को इनकम्प्लीट मैसेज देंगे तो वो उससे क्या होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, तो गलत फहमियाँ जो है ना क्रिएट होंगी। अगर आप किसी भी बात को जो है ना कंप्लीट नहीं करेंगे, क्लियर नहीं करेंगे, करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, तब ये जो है ना रिलेशनशिप्स और ये जो कम्युनिकेशन है वो सही नहीं हो पाएगी आप लोगों के दरमियान। A complete message contains all the information required by the receiver। जो रिसीवर इंफॉर्मेशन हासिल करना चाह रहा है, आप उसको वही कंप्लीट मैसेज दें, वही मैसेज दें। ये नहीं कि आप इरेलेवेंट बातें जाके उसमें घुसा दें, इस तरह से आपने नहीं करना। इट डज नॉट लीव एनी क्वेश्चन इन द रीडर माइंड। आप अगर किसी भी सपोज करें आप जो है ना किसी को बता रहे हैं कोई भी इंफॉर्मेशन, आप उस सपोज इससे ना आपको सादा अल्फाज में ये आपको एग्जांपल दूं, आप बैठे हैं क्लास में, अगर आपका टीचर्स आपको सही अल्फाज में जो है ना जो है ना सही कंप्लीट इंफॉर्मेशन जब दे देगा ना, तो आप लोगों के माइंड में जो है ना कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, अगर वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा। अगर वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देगा तो ऑटोमेटिकली बात है आप लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि इट डज नॉट लीव एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन जो है ना कि किसी भी क्वेश्चन की जो है ना सवाल की गुंजाइश ना रहे अगले बंदे के पास। तो ये सारा किस में आ जाएगा, करेक्टनेस। पहली बात कि आपने कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है, और इनकम्प्लीट आपने इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। अगर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देंगे तो इससे मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, और कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ साथ आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस तरह से दें कि अगले बंदे के माइंड में कोई क्वेश्चन ना रहे। तो नेक्स्ट है हमारे पास करेक्टनेस। करेक्टनेस मीन्स सॉलिड, जो भी आप बात करें सॉलिड, ठोस मीन्स उसकी पुख्ता हो, मतलब वो 100% करेक्ट होनी चाहिए। 100% क्या होनी चाहिए, सॉलिड होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे मुश्तमिल होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर वर्ड्स होने चाहिए, कंफ्यूजन वाली आपने कोई बात नहीं करनी। ठीक है, कोई जनरल बात नहीं करनी, मीन्स जो फैक्ट्स पे बात हो।
सपोज़ करें मैं आपको एक सादा सी एग्ज़ाम्पल ये दूँ, हम कहते हैं कि जो कुरान पाक है, कुरान पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो है ना नाज़िल हुआ था। ठीक है? ये क्या बात हुई है? ये सॉलिड बात हुई है, फैक्ट्स पे बात हुई है। इसको कोई भी दुनिया की कोई भी ताकत इस चीज़ से जो है ना डिसएग्री नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये एक सॉलिड बात है। हर इंसान इस बात को मानता है कि जो कुरान पाक में जो जो भी बातें की गई हैं, वो 100% करेक्ट होती है। कुरान पे हर बंदे का बिलीव होता है कि कुरान पाक क्या होता है, सारी चीज़ों से बालातर होता है, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती होती है करेक्ट होती है। ये हर इंसान का जो है ना यकीन है। ठीक है? तो ये इसमें करेक्टनेस का क्या मतलब है कि मीन्स सॉलिड, जो भी आप इंफॉर्मेशन दें वो 100% उसमें तो एक 0.0% भी गुंजाइश गलती की गुंजाइश ना हो। A correct message is supported with the specific facts and figures means खास उसमें जो है ना स्पेसिफिक फैक्ट्स और फिगर्स का जो है ना पर मुश्तमिल होनी चाहिए आपका मैसेज एंड इट कंटेन्स द वर्ड्स दैट आर क्लियर एंड लीव नो स्पेसिफिक कंफ्यूजन मतलब आप उस जो भी बात जो भी वर्ड्स जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहें वो 100% क्लियर होनी चाहिए कोई उसमें कंफ्यूजन ना हो वो आप उसको इस तरह से वो जो है ना इंफॉर्मेशन देनी है कि अगला बंदा 100% आपसे कह दे कि हाँ भाई आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ठीक है क्रिएट अ मैसेज ऑफ पर्टिकुलर नॉट अ जनरल मतलब आप खास मैसेज दें ना कि कोई इर्द गिर्द जो है ना सपोज करें आजकल बहुत सारे लोग जो है ना क्या करते हैं यहाँ की ये बात सुन के वहाँ पे कर देते हैं बिना जाने बिना उसकी जो है ना तशवीश किए बिना उसको स्टडी किए बिना इंफॉर्मेशन के आपके पास जब तक कोई भी किसी भी बात का सॉलिड प्रूफ ना हो तब तक आप किसी के ऊपर बात ना करें मतलब किसी को जज भी ना करें तो ये सारा क्या आ जाता है कंक्रीटनेस नेक्स्ट है हमारे पास कंसाइजनेस कंसाइजनेस का क्या मतलब है कंसाइजनेस मीन्स ब्रीफ मतलब मुख्तसर जो अगर आप जो बात करें एक तो आपकी बात होनी चाहिए कंप्लीट होनी चाहिए और आप जो भी इंफॉर्मेशन दें वो मुख्तसर अल्फाज में दें सपोज करें मैं आपको सिंपल वर्ड्स में ये समझाऊं कि आप क्लास में एक लेक्चर दे रहे हैं आप ये ना करें कि आप एक लेक्चर को 5 घंटे पे ले जाएं जो है ना 5 घंटे पे ना लेके जाएं बल्कि उसको जो 5 घंटे के बजाय 1 घंटे में समझाएं और सारी इन्फॉर्मेशन 1 घंटे में आप ब्रीफली ब्रीफली जो है ना सारी इन्फॉर्मेशन दे दें ना कि ये 5 घंटे का लेक्चर स्टार्ट कर दें और पीछे जो है ना सारी आवाम सोई हुई हो इस तरह से नहीं करना अ कंसाइज मैसेज जो है ना अ कंसाइज मैसेज प्रोवाइडेड शॉर्ट एंड असेंशियल कम्युनिकेशन इज लिमिटेड वर्ड आपने शॉर्ट मतलब मुख्तसर अल्फाज का चुनाव करना है असेंशनल जो ज़रूरी बातें हैं जो लिमिटेड वर्ड्स हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए सिर्फ जो चंद एक जो हम कहते हैं ना जो इम्पोर्टेंट बातें होती है ना जस्ट वो बताएं ये नहीं कि आपने उसको उसकी जो है ना ख़ानदानी पुश्ती जो है ना स्टार्ट कर दें सपोज करें आप इंटरव्यू में जाते हैं आपसे कोई पूछ लेता है इंटरव्यू में आपने ये तो नहीं करते ना कि भाई पूरी जो है ना आपने पिछले ख़ानदान अपने जितनी भी खानदान की वो फैमिलीज है ना उनका सारा नहीं बताना स्टार्ट कर देना आपने सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन देना होता है कि भाई ये चीज़ें होती है ना तो ये इंटरव्यू में तो इसलिए हम कहते हैं कंसाइजनेस में आप लोगों ने ब्रीफ इंफॉर्मेशन देनी है ब्रीफ हो कंप्लीट हो ताकि अगले बंदे को सही से समझ आ जाए एक्स्ट्रा डिटेल एंड यूज ऑफ मैनी वर्ड्स कैन लीड टू कंफ्यूजन एंड बोरिडियम मतलब इसमें बोरियत एक तो आ जाती है अगर आप ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे लंबी लंबी नहीं छोड़नी सिर्फ जो बात करें सही हो अगला बंदा सही समझ जाए दैट्स इट बस ये नहीं हो कि आपने अपनी कहानियां लेके बैठ जाओ और पीछे जो है ना पीछे जो आपके साथ बैठा बंदा जो है वो सो जाए इस तरह से आप लोगों ने नहीं करना नेक्स्ट है हमारे पास कंसीडरेशन considerations in communications means to be sympathetic with the audience backgrounds mindset interest and educations मतलब जिस चीज़ में ऑडियंस का इंटरेस्ट है आप उसी के रिलेटेड बात करें उसके बाद है कंसीडरेट consider it communication does not hurt the audience rather it may इसमें आप यही याद रखिएगा कि जो जिस चीज़ में ऑडियंस इंटरेस्ट ले रही है ना आपने जस्ट उसी के रिलेटेड बात करनी है नहीं और दूसरा आपने किसी को हर्ट नहीं करना डज नॉट हर्ट द ऑडियंस आपने ऑडियंस को हर्ट नहीं करना आपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ बात करनी है और अगर कोई आपके साथ इमोशंस वगैरह जो है ना शेयर करे तो आपने उनकी इमोशंस का जो है ना ख्याल करना है नहीं तो मतलब आपने उसको हर्ट नहीं करना उसकी रिस्पेक्ट करनी है हर अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे अगला इंसान भी आपको रिस्पेक्ट देगा
अगर आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो अगला बंदा कभी भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा। तो ज़रूरी है आप भी रिस्पेक्ट दें, और रिस्पेक्ट दें भी सही और रिस्पेक्ट लें भी सही। अ कम्युनिकेशन विच लैक द कंसिडरेशन इज नॉट रिसीव्ड वर्मी एंड नॉट इफेक्टिव। और ये जो है ना, अगर आप इस तरह से करेंगे तो ये अगर आप किसी की जो है ना किसी को हर्ट करेंगे तो ये आप मतलब आप दोनों के दरमियान जो है ना अच्छी कम्युनिकेशन नहीं होगी, अच्छा जो है ना एक इम्पैक्ट आप लोगों का नहीं जाएगा। अगर आप लोगों ने सही जो है ना सही मायने में ये करना है तो आप लोगों ने रिस्पेक्ट करनी है। हमेशा टीचर्स की तो खास तौर पे जो है ना रिस्पेक्ट किया करें, वो बहुत कुछ हमें सिखाते हैं। तो आप लोगों के पास ये जो आजकल जितना भी आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज मिलती है ना टीचर से, तो इसको एक गनीमत समझा करें, रिस्पेक्ट किया करें उनकी। आगे नेक्स्ट कॉर्टेसी। कॉर्टेसी मीन्स पोलाइटनेस। सिंपल वर्ड्स में कॉर्टेसी आप लोगों को ये बात माइंड में होनी चाहिए कि कॉर्टेसी मीन्स पोलाइटनेस। पोलाइटनेस मीन्स आपने नरम और नरम लहजे में, और नरम लहजा मीन्स आपने उनको प्यार से बात करनी चाहिए, ना कि अगर आपसे कोई टीचर पूछता है कि भाई हाँ आपका क्या नाम है, बजाय आपने जो है ना लाउड और गुस्से में बात करने के बजाय आपने उनको तमीज़ से बात करनी है। कर्टेसी का मतलब यह है कि तमीज़ से आपने बात करनी है। मैसेज शुड कंटेन द कर्टेशियस वर्ड्स। मतलब आपने जो है ना तमीज़ वाले अल्फाज का चुनाव करना चाहिए। इट शुड नॉट बी हर्श एंड कूल्ड। ये नहीं होना चाहिए कि आपने जो है ना गुस्से वाले या हर्ष अल्फाज का जो है ना चुनाव नहीं करना, या ये भी नहीं करना कि अगर कोई टीचर आपसे कुछ पूछ रहा है तो आप चुप करके बैठे रहे, नहीं, इस तरह से भी नहीं करना। आपने उनको आंसर भी करना है, और करना भी गुड मैनर्स में, अच्छे मैनर्स के साथ। गुड मैनर्स इन कम्युनिकेशन, अगर आप उनको सही गुड मैनर्स के साथ, तमीज़ के साथ उनको आंसर या उनके साथ क्वेश्चन करेंगे, अगर आप किसी को क्वेश्चन करेंगे अच्छे मैनर्स के साथ, तमीज़ के साथ, तो वो आपको आंसर भी करेगा उनके साथ, उन आपके क्वेश्चंस का। अगर आप उनको तमीज़ से जो है ना क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, जो है ना गुस्से के साथ जो है ना उनको कहेंगे कि भाई डंडे के चोट पे जो है ना आप उससे बात करेंगे, वो कभी भी आपकी बात नहीं मानेगा। ये देख लेना आप, किसी वो कोई बच्चा भी नहीं मानता ये बात इस तरह से। तो ये हमेशा जो है ना आप लोगों ने कोशिश करनी है कि तमीज़ गुड मैनर्स का इस्तेमाल करें। एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग, इससे क्या होती है कि अगर आप गुड मैनर्स के साथ बात करते हैं तो ये इससे जो है ना बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। इट इज़ नॉट इनफ टू यूज़ द पोलाइट। मतलब इसमें हमें ज़्यादातर जो है ना अगर किसी से बात करनी है तो उनसे हम ज़्यादातर अगर हमने किसी से कोई चीज़ लेनी है, सपोज करें हम किसी को कहते हैं यार मुझे ये चीज़ चाहिए, बजाय उनको ऑर्डर देने के आप उनसे तमीज़ से ये बात करें कि प्लीज़ भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, काइंडली मुझे दे दें। तो ये जो वर्ड्स होते हैं प्लीज़ और काइंडली, ये हमेशा जो है ना पोलाइटनेस, कर्टेसी को शो करते हैं, गुड मैनर्स को शो करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थैंक यू। अगर आप किसी को कोई चीज़ लेते हैं तो उसका रिटर्न में जो है ना आप थैंक यू भी किया करें। सपोज करें मैं अगर आपको, आप किसी से कोई चीज़ उधार लेते हैं, उसको रिटर्न करते हैं, ठीक है, रिटर्न करने के बाद आप उसको थैंक यू बोलें। क्यों? क्योंकि एक ये अच्छे गुड मैनर्स में आता है, कर्टेसी में आता है, ठीक है। थैंक यू, बट द कंटेंट ऑफ द मैसेज शुड बी पॉजिटिव, ये नहीं है। और दूसरी बात, जो भी आप मैसेज या जो भी आप किसी के साथ बात करें ना, वो आपकी 100% पॉजिटिव होनी चाहिए। ये नहीं कि आपके नेगेटिव थॉट्स होने चाहिए, हमेशा पॉजिटिव थॉट्स के साथ बातचीत किया करें। देयर शुड बी नो हिडन इंसल्ट एंड पैसिव एग्रेसिव टून्स। मतलब आपने अपनी टून बना के जो है ना गुस्से के साथ जो है ना बात नहीं करनी, बल्कि किसी की इंसल्ट भी नहीं करनी, बल्कि प्यार के साथ बात करें। प्यार के साथ बात करेंगे आपका काम हो जाएगा। अगर प्यार के साथ बात नहीं करेंगे तो फिर वो कहते हैं ना कि चल छुट्टी कर, तो ये सारी चीज़ें फिर उसमें आ जाएंगी। तो इसलिए आपने लोगों ने बेहतर करना है, बेहतर से बेहतर जो है ना कोशिश करें कि अच्छे अल्फाज का चुनाव करें, तमीज़ से बात करें, और गुड इन्फॉर्मेशन, करेक्ट जो भी इन्फॉर्मेशन दें वो करेक्ट दें। ये नहीं कि अगर विदाउट आप ने वो जो है ना क्लियर किए ऐसे जो है ना किसी को जाके बात कर देनी, तो जजमेंट नहीं करनी। हमेशा जो है ना गुड मैनर्स और अच्छे अल्फाज का चुनाव करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है ना इन 7C हमें सिखाती है। तो ये हमारी डेली रोज़मर्रा लाइफ में ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो हमेशा कोशिश क्या करें कि अपनी रोज़मर्रा लाइफ के अकॉर्डिंग जो है ना स्टडी किया करेंगे, फिर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगी, रटा नहीं लगाना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।